हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। आप 10th क्लास की तैयारी आप कर रहे हैं और कैसी आपकी तैयारी चल रही है। अगर आपकी तैयारी हो चुकी है और आप उसका रिवीजन चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप किसी वजह से तैयारी अच्छे से नहीं कर पाए हैं या बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर पाए हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है। आपको करना क्या है, आपको एक नोटबुक और पेन लेके बैठना है और जैसे जैसे हम कराते जा रहे हैं आपको ना केवल सुनते जाना है बल्कि आपको हर क्वेश्चन को या जो भी हम मैटर फॉर्मूला समझाते हैं उसको पेन से अपनी नोटबुक में करते जाना है समझते हुए। और अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि स्पीड कहीं ज़्यादा लग रही है, नहीं समझ में आया, तो आप उसे पॉज कर लें, रोक लें वीडियो को और आगे कंटिन्यू कर लें। तो स्टूडेंट्स, देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले उसके लिए हमें यह समझना होगा कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो हम राइट एंगल ट्राइंगल में इस तरह से साइड्स की रेशो के फॉर्म में देखते हैं। मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर हम एंगल उसका ये वाला लेते हैं एंगल सी, तो एंगल सी के लिए बेस होगा बी सी, परपेंडिकुलर होगा ए बी और हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा किसी भी एंगल के लिए। आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ए सी। ओके, नाउ वी कम टू द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में सपोज हम लेते हैं साइन सी। ओके, अगर हम साइन सी लेते हैं यहाँ एंगल सी के लिए, तो साइन सी किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, और अगर हम नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कॉस सी लेते हैं तो कॉस सी के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है tan सी एंड इट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं साइन सी का कॉसेक सी, साइन सी का कॉसेक सी, कॉसेक सी एंड इट विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस सी का रेसिप्रोकल है सेक सी और ये होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। tan सी का रेसिप्रोकल कॉट सी एंड इट विल बी इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि साइन सी और कॉसेक सी, साइन सी एंड कॉसेक सी दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं। तो वी कैन राइट कॉसेक सी इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। ओके, सेक सी इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस सी, cot C is equal to 1 upon tan C. ओके, अब आप कहेंगे, आपको लग रहा होगा शुरू में कि हो सकता है कि भाई ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन इसको लर्न करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एक छोटा सा फंडा है हमारे पास। पी बी पी अपॉन एच एच बी, पी बी पी अपॉन एच एच बी। इन लेटर से तो आप समझ ही गए होंगे कि P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, P फॉर अगेन परपेंडिकुलर, H
for hypotenuse, H for hypotenuse and B for base। यहाँ पर पोजीशन हम इस तरह से डालेंगे sin, cos, tan और ये cosec, sec एंड cot। आपने अगर सिर्फ इतना फंडा याद कर लिया तो आपको ये सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हो गए ये वाले सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले हो गए, है ना। और ये वाले फॉर्मूले कैसे, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ओके, तो ये आपने देखा कि समझ के हम करें तो बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत इजीली आप लोग इसको याद रख पाएंगे। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मैंने एंगल सी लिया है, एंगल सी, तो एंगल सी के लिए आपने देखा कि ए बी परपेंडिकुलर है और बी सी बेस है, तो ये बन जाएगा ए बी अपॉन ए सी। ओके, और सी के लिए, कॉस सी के लिए बेस बी सी अपॉन ए सी, और इसी तरह से टेन सी हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ हो गया ए बी अपॉन बी सी। तो मैं समझती हूँ आपको बहुत अच्छे से ये फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे और शायद याद भी हो गए होंगे, है ना। अब आते हैं हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में रिलेशंस किस तरह से हम शो कर सकते हैं। फर्स्ट रिलेशन जो हम आपको बताएंगे वो है टेन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा में रिलेशन। तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो फिर इसी तरह से कॉट थीटा आपको पता है क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है, तो वो हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसके अलावा एक और रिलेशन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। याद रखेंगे स्क्वायर होना मस्ट है, बीच में प्लस होना ज़रूरी है। अगर यहाँ माइनस हो गया या कुछ भी चेंज है तब उसकी राइट हैंड साइड 1 नहीं होगी। तो एग्जैक्टली द फॉर्मूला इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके अलावा जो हम यूज़ करेंगे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। होते ही है, रेसिप्रोकल ही होते हैं टेन थीटा और कॉट थीटा, तो ऑब्वियसली इनका प्रोडक्ट 1 के इक्वल होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपकी एनसीईआरटी की बुक की एक्सरसाइज नंबर 8.1 एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन लेंगे कि इन आ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड at B, AB is equal to 24 centimeter and BC is equal to
7 centimeter. Then determine first part. We have to find sin A cos A, and the second part is sin C cos C. This is the first question of your NCERT book, exercise number 8.1. First of all, we have to make a triangle ABC, which is right angled at B according to the question. Here it is given that AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter. अब हमें करना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द हाइपोटेन्यूज AC. AC पहले फाइंड करेंगे किसकी हेल्प से? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी ऑल नो दैट स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, एक बार रिवाइज कर लेते हैं थ्योरम को. स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर. एंड हेयर फॉर एंगल हमें फाइंड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल साइन ए. ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हाइपोटेन्यूज है AC और बेस 7, परपेंडिकुलर 24. ओके, अब आप इन्हें स्क्वायर कर लीजिए. 7 का स्क्वायर हो गया 49, ठीक है, और 24 का स्क्वायर आप निकालिए कि कितना आएगा. हाँ, 24 का स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, कितना होता है? 576. क्या आया? 576. 576 प्लस 49 प्लस कर दीजिए 625. नाउ टू फाइंड AC वी हैव टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 625 विच इज इक्वल टू 25. स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज 25. तो इस तरीके से आपने देखा, हमने फाइंड कर लिया AC इज इक्वल टू 25. अब बहुत इजी है, हम बहुत इजीली ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं. साइन A इज इक्वल टू, देखिए अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है. अगर एंगल A है, एंगल A, तो एंगल A के लिए नाउ बेस इज AB एंड परपेंडिकुलर इज BC. फॉर एंगल A बेस इज AB एंड परपेंडिकुलर इज BC. बेस वो होती है साइड जो उस एंगल को टच करके जा रही है. देखो हाइपोटेन्यूज तो कांस्टेंट है, हाइपोटेन्यूज के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है. जो सबसे बड़ी लाइन होती है ये वाली राइट एंगल के सामने, वो तो हाइपोटेन्यूज है ही, कोई दिक्कत नहीं है. बाकी दो में कौन परपेंडिकुलर है किस एंगल के लिए और कौन बेस है ना, इसमें कंफ्यूजन होता है. तो इसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि एंगल A के लिए आप देख रहे हैं जो उसको टच करते हुए लाइन जाएगी वो बेस होगा और उसके सामने जो लाइन होगी वो परपेंडिकुलर. तो यहाँ आप देख रहे हैं साइन A हो जाएगा 7/24. क्यों? क्योंकि साइन A का फॉर्मूला था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और एंगल A के लिए कि जैसा आपको बताया परपेंडिकुलर इज 7 एंड हाइपोटेन्यूज इज 25. हो गई प्रॉब्लम सॉल्व साइन A के लिए. नाउ वी हैव टू फाइंड कॉस A.
cos A. And what is the formula for cos A? It is base upon hypotenuse. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और आपको मालूम है कि एंगल ए के लिए बेस है 24 और हाइपोटेन्यूज है AC। ठीक है, तो AC की वैल्यू कितनी है 25। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज टू फाइंड साइन C। साइन C, एंगल C के लिए परपेंडिकुलर इज 24, बेस इज 7 एंड हाइपोटेन्यूज तो 25 है ही। हर एक एंगल के लिए हाइपोटेन्यूज सेम होता है। तो साइन C परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 24 अपॉन 25। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट cos C। cos C के लिए आपको फॉर्मूला पता है। cos के लिए क्या फॉर्मूला होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंड एंगल C के लिए बेस है 7 और हाइपोटेन्यूज तो 25 ही रहेगा। ओके, तो इस तरह से आपने देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन के ऑल पार्ट्स हमने कर लिए। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 8.1। सेकेंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 8.1 इज इन द गिवन फिगर ये है PQR। और ये एंगल 90 डिग्री है। फाइंड tan P माइनस cot R। फाइंड tan P माइनस cot R। ये हमारा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन के लिए आप देखिए, सबसे पहले तो हमें जो भी थर्ड साइड नहीं गिवन है, पाइथागोरस की हेल्प से हम उस साइड को फाइंड कर लेंगे। तो हमें करना क्या है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस लगाएंगे, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने यूज़ किया था। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। कोई फर्क नहीं पड़ता इसको इधर लिखें इसको इधर लिखें, इट डजेंट मैटर। हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है। बेस QR एंड द परपेंडिकुलर इज PQ और PQ कितना है 12। और QR की भी वैल्यू रख देते हैं। QR तो हमें फाइंड ही करना है। यस, वी हैव टू कैलकुलेट QR। नाउ स्क्वायर ऑफ 13 इज 169। स्क्वायर ऑफ 12 इज 144। क्लियरली QR स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144 which is equal to 25 and QR is equal to square root of 25 which is equal to 5। जो भी यूनिट है, सेंटीमीटर में है यूनिट तो हम सेंटीमीटर लगाएंगे। जो भी यूनिट है, यूनिट आपको पता है ज़रूर हमको लिखना होता है। QR मिल गया, मीन्स हमें तीनों साइड पता चल गई, तीनों साइड हमें पता चल गई ट्राइंगल की। अब हम कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। एंड इस क्वेश्चन में वी हैव टू कैलकुलेट tan P। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट tan P and for this angle P
perpendicular is 5, base is 12, and the formula for tan is perpendicular upon base. तो आपने देखा एंगल P के लिए परपेंडिकुलर है 5 और बेस है 12, thus tan P is equal to 5 upon 12. Okay, now we have to calculate cot R, and the formula for cot R is reciprocal of tan P, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर. फॉर एंगल R चेक करिए, एंगल R के लिए बेस होगा 5 और परपेंडिकुलर होगा 12. अब आप ये मत कंफ्यूज कर जाना कि tan और cot तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, फिर भी ये वैल्यूज इक्वल क्यों आ रही हैं. हियर द डिफरेंस इज दैट हियर एंगल P एंड हियर एंगल R. एंगल P के लिए परपेंडिकुलर 5 होता है और बेस 12, और यहाँ एंगल R के लिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ इस चीज़ को, इस चीज़ पर आप फोकस करें. एंगल R के लिए बेस 5 है और परपेंडिकुलर 12. ओके, तो आपने देखा tan P और cot R दोनों इक्वल आ गए. अब जो हमें क्वेश्चन फाइंड करना था ना, उसमें इन वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए. तो tan P माइनस cot R इज इक्वल टू tan P की वैल्यू 5 अपॉन 12 और cot R की वैल्यू 5 अपॉन 12 विच इज इक्वल टू 0. देखा आपने क्या वैल्यू आई? 0. तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा अच्छी तरह, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे आपको सारे अपकमिंग वीडियोस आपको मिलते रहें. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तैयारी करते रहिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.